हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में लोक संगीत, लोक नृत्य व लोक नाट्यों के बारे में शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड द्वारा कक्षा 9 व 10 की किताब में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नई क्लास व इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। और क्लास को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे इस क्लास में लोक संगीत, लोक नृत्य व लोक नाट्यों के बारे में। तो देखिए, ये वन लाइन क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद रखना। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर किन 3 भागों में बांटा है? तो जो उदयपुर के लोक कला मंडल के जो संस्थापक है देवीलाल सांबर, उन्होंने इस क्षेत्र को इस भौगोलिक क्षेत्र को विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो वो कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो वह है पहाड़ी, राजस्थानी व पूर्वी मैदान। तो याद रखना, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सांबर, और उन्होंने इसे भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है, पहाड़ी, राजस्थानी व पूर्वी मैदानी। आगे देखते हैं गैर नृत्य के बारे में कुछ तथ्य है। इसमें देखते हैं जो गैर नृत्य है वह मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है। उसके अलावा जो गैर नृत्य है वह है होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में ये नृत्य करते हैं, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और जो गैर नृत्य है वो प्रमुख वाद्य यंत्र, इसमें ढोल व बांकियाँ व थाली बजाई जाती है। अगला है गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य के बारे में कुछ तथ्य है, जिसमें जो गिंदड़ नृत्य है वह शेखावटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है। विशुद्ध रूप से ये पुरुषों का नृत्य है, तो याद रखिएगा। और इस गिदड़ नृत्य में प्रमुखतः ढोल, डफ व चंग वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस नृत्य में भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। अर्थात जो गिदड़ नृत्य है ना, उसके अंदर पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। आगे वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, जो शेखावटी, कुचामन, डीडवाड़ा, परबतसर व का व्यवसायिक लोक नृत्य है। तो वह कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष ही करते हैं, और ये शेखावटी, कुचामन, डीडवाड़ा इस क्षेत्र में प्रचलित है, तथा ये व्यवसायिक नृत्य है। तो वो कौन सा नृत्य है? वह कच्ची घोड़ी नृत्य है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष कमर पर लकड़ी व कपड़े की एक घोड़ी पहनकर ये नृत्य करते हैं, इसलिए कच्ची घोड़ी नृत्य है। और इस नृत्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फूल खिल रहा है व मुरझा रहा है। तो इसमें पैटर्न बनता है इस नृत्य के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं। तो गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य व चंग नृत्य, तो ये तीनों नृत्य ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। आगे वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बड़ली के भेरू जी का गुणगान होता है, तो वह है डांडिया नृत्य। कहाँ के? मारवाड़ में प्रचलित है डांडिया नृत्य। आगे 7वां क्वेश्चन है, कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय में प्रसिद्ध नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है? वो अग्नि नृत्य है। तो जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं कत्रियासर बीकानेर में, उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला 8वां क्वेश्चन, गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो गुड़ला नृत्य है वह जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। आगे जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलवाई, तो वो कौन सा नृत्य है? तो वह ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य को जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, तो उन्होंने ये झालोर का नृत्य है जिसे प्रसिद्धि दिलवाई थी। आगे बम नृत्य। तो हम बम नृत्य के बारे में कुछ तथ्य याद रखना है इनके, कि बम नृत्य है वह मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और जो बम है तो
तो उस बम शब्द का अर्थ है नगाड़ा। और बम नृत्य में थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला 11वां क्वेश्चन है, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? तो जो वालर नृत्य है उसका प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करते हैं, तो वो कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है। आगे 12वां क्वेश्चन देखिए, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार है? तो याद रखना, रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा ये सब भवाई नृत्य के कलाकार है। आगे, हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? तो वह है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। अगला क्वेश्चन नंबर 14 तक आ गए। मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार है? तो ये तेरताली नृत्य है। जो तेरताली नृत्य है उसमें उसके प्रमुख कलाकार है मांगी बाई व लक्ष्मण दास। आगे क्वेश्चन नंबर 15, जनजाति व लोक नृत्य संबंधित है। देखिए, खतौड़ी जाति है तो खतौड़ी जाति का मावलिया नृत्य है, संक्रिया का कालबेलिया, लूर का गरासिया, लूर किसका नृत्य है? गरासियों का है। और वह धाकड़ व चक्री ये कंजर जातियों का नृत्य है। वह जो कालबेलिया है उनके संक्रिया के अलावा कुछ और नृत्य है जिसमें संक्रिया, बागड़िया, इंडोनी व पनिहारी ये लोक नृत्य हैं कालबेलियों की। और ग्रासियों के वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मौर्या ये नृत्य हैं ग्रासिया जनजाति के। आगे जनजाति व लोक नृत्य से संबंधित है। इसमें देखिए, जो मांदल नृत्य है, मांदल वह ग्रासियों का लोक नृत्य, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी इसको बारे में बताया था। तो मांदल नृत्य ग्रासियों का लोक नृत्य है। उसके अलावा मौर्य नृत्य, तो ये मौर्य भी ग्रासियों का है। और ये घूमरा भील जनजाति का नृत्य है। तो उसके अलावा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भीलों का नृत्य। तो जो हाथीमना, नेजा, रमणी ये नृत्य हैं ये भीलों के नृत्य है। ये जनजाति विशेष है, भीलों के नृत्य है ये। आगे नृत्य कालबेलिया किस जाति का है? तो संकरिया, हिंडोनी, बागड़िया और पनिहारी ये चारों नृत्य कालबेलिया जनजाति के हैं, तो याद रखना। आगे चांद नीलगिरी, राव रिडमल व मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? तो कौन से कलाकार है? वह लच्छीराम। याद रखिएगा, लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है ये लच्छीराम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। उसके अलावा उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है? तो उगमराज कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार है। प्रवर्तक पूछे तो लच्छीराम और प्रमुख कलाकार पूछे तो उगमराज। आगे 21वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। दलिया राणा नानूराम जी किस ख्याल के कलाकार है? तो ये शेखावटी ख्याल के कलाकार है। 22वां क्वेश्चन, जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन किस ख्याल से संबंधित है? तो ये जयपुरी ख्याल से संबंधित है। कौन सी ख्याल? जयपुरी ख्याल। याद रखिएगा। आगे हीर रांझा, भर्तहरी, जय देव कलाली, ढोला मरवण और आलाहा देव किस ख्याल से संबंधित है? तो इनका संबंध है शेखावटी ख्याल से। आगे क्वेश्चन 24 नंबर का, किस ख्याल की शुरुआत बम वाद्यंत्र के प्रयोग से होती है? जो हेला ख्याल है उसका प्रारंभ शुरुआत बम वाद्यंत्र से होती है। आगे 25वां क्वेश्चन देखिए, जय दयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद व ठाकुर ओंकार सिंह किस ख्याल के कलाकार है? तो ये तुरा कलंगी के कलाकार है। आगे 26वां क्वेश्चन, मेवाड़ के शाह अली व तुक नगरी संत पीरों ने
400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की? तो इन्होंने तुराकलंगी ख्याल की रचना की। याद रखिएगा। तुराकलंगी तुराकलंगी ख्याल के बारे में कुछ तथ्य देखिए। जो तुराकलंगी है, तो तुरा को शिव व कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा, तुरा का अर्थ शिव, कलंगी का अर्थ पार्वती। और तुक नगरी तुर्रा के हाथ तथा शाह अली कलगी के पक्षकार थे। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। तो याद रखिएगा, तुरा कलंगी ख्याल में चंग बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र दोसुंडा, चित्तौड़ व निम्बाहेड़ा तथा नीमच है। शिव शक्ति संबंधी विचारों के काव्यमय रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं। इसके संवादों को बोल कहते हैं। याद रखिएगा, इसके संवादों को क्या कहते हैं? बोल। आगे, गौरी लोक नृत्य, गौरी लोक नाट्य किस कथा पर आधारित है? जो गौरी लोक नाट्य है वह शिव व भस्मासुर, कौन? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा लोकनाट्य? गौरी लोकनाट्य। आगे, गौरी लोकनाट्य के बारे में कुछ कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो गौरी लोकनाट्य है, गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। कौन होता है मुख्य पात्र? बुढ़िया। राई या स्त्री रूप में पार्वती व विष्णु की प्रतीक होती है। झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है और कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। उसके अलावा गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। याद रखिएगा, गौरी लोकनाट्य में केवल पुरुष पात्र होते हैं और अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खेला। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन। गणपति, बमरिया, बेआवड़, मीना, कान गुजरी, जोगी, खड़लिया, भूत, लाखा बंजारा, नठड़ी व माता और शेर के खेल किस नाट्य में होते हैं? तो वह है गौरी। कौन? गौरी। आगे 31वां, रम्मत। रम्मत मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होती है? जो रम्मत लोकनाट्य है वह मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर व फलोदी में आयोजित होती है। तो याद रखिएगा, रम्मत जैसलमेर, बीकानेर व फलोदी में। उसके अलावा 32वां क्वेश्चन। मणिराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुवा महाराज व तेज कवि, कौन? तेज कवि किस लोकनाट्य के कलाकार है? तो ये सब रम्मत। कौन से लोकनाट्य? रम्मत के कलाकार हैं। आगे 33वां क्वेश्चन देखते हैं। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बेवानी की रचना किसे भेंट की? तो जो तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की। किसे भेंट की थी? महात्मा गांधी को। आगे 34वां क्वेश्चन। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया? तो तेज कवि ने। आगे, जो बीकानेर में रम्मत है उसके कुछ फैक्ट देखते हैं। बीकानेर की रम्मत की प्रसिद्धि देखते हैं। आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है। बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत है। किंकाणी व्यासों की चौक की जमनादास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। उसके अलावा चारबेत कला के बारे में देखते हैं। चारबेत टोंक जिले का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कौन से जिले का? टोंक जिले का। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। चारबेत लोकनाट्य में गायक डफ बजाता है। क्या बजाता है? डफ। आगे 37वां क्वेश्चन। बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी किस लोकनाट्य के नाटक है? तो ये नौटंकी। कौन से नाटक? नौटंकी। लोकनाट्य के नाटक है नौटंकी हो। आगे, गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है? तो कौन सी जनजाति है? वह है ग्रासिया जनजाति। आगे, सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ है? तो वह है घोसुंडा व बस्सी में।
राधा कृष्ण के युगल स्वरूप व रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो गोसुंडा में। आगे देखते हैं, 41वें क्वेश्चन तक आ गए। राजस्थान में रासलीला का मुख्य स्थल रहा है, तो वह रहा है फुलेरा, हरदोना, गुंडा व असलपुर। उसके अलावा 42वें क्वेश्चन देखिए, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो समांग प्रदर्शित किया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे टूटिया, टूटकी या खोडिया कहते हैं। कई जगह टूटिया कहते हैं, कई जगह टूटकी व कई जगह खोडिया कहते हैं, याद रखना। आगे, परशुराम जानकीलाल भांट का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो उनका संबंध स्वांग से, देखिएगा स्वांग से। और ये परशुराम केलवा के व जानकीलाल भांट कहाँ के थे? भीलवाड़ा के थे। आगे, सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोकनाट्य के बारे में कुछ तथ्य देखिए। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके कलाकार है प्रसिद्ध। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं, याद रखिएगा, अखाड़ा कहते हैं। गोपीचंद व हीरा रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं, हीरा रांझा व गोपीचंद। हेडाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? तो जो जवाहरलाल पुरोहित थे, कौन? जवाहरलाल पुरोहित, उन्होंने हेडाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात किया था। आगे, ख्यालों से संबंधित है, तो जो कन्हैया ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर व धौलपुर में प्रचलित है। उसके अलावा डप्पाली ख्याल यह है अलवर जिले में। अलबक्सी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर का मुंडावर ठिकाना, वहाँ पर अलबक्सी ख्याल अधिक प्रचलित है। आगे, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ की है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे, चाबात, मायरा, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमनवार, कांकण डोरा, जूला, जुआ, जुई, तोरण, रथ जगह, बिदोला लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, चाबात हो गया, मायरा हो गया, हथलेवा हो गया, कंवर कलेवा हो गया, जीमनवार हो गया, कांकण डोरा हो गया, जूला हो गया, जुआ जुई हो गया, तोरण हो गया, रथ जगह हो गया, बिंदोला हो गया। तो याद रखिएगा, ये सभी लोकगीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। बोर्ड के द्वारा कई बार इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जो कंवर कलेवा है वह किस अवसर पर गाए जाने वाला गीत है? तो याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर। तो इस तरीके से इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा 51वां क्वेश्चन देखिए, वर के घर निकासी के मौके पर घोड़चढ़ी की रस्म के समय गाए जाने वाला गीत है। तो जो घोड़े पर चढ़ता है वर, उसमें गाए जाने वाला गीत वह है घोड़ी। आगे, विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, जो वर है उसके रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस समय बिंदोला, कौन सा? बिदोला गीत गाया जाता है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है, तो वह है जला गीत। याद रखिएगा, जो वधू के घर की स्त्रियाँ होती है ना, वो जो बारात का डेरा देखने जाती है तो उनके द्वारा जला गीत गाया जाता है। आगे, गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याएं व सधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? तो कितने दिनों तक? 16 दिनों तक, याद रखिएगा, 16 दिन। आगे 54वां क्वेश्चन देखते हैं, जादू टोने से संबंधित गीत गाए जाते हैं, तो वह है कामण गीत। आगे, मांड गायिका जिन्होंने पधारो म्हारे देश का गायन किया था, तो वह है अलाज जिलाई बाई, इन्होंने मांड गायिका में पधारो म्हारे देश का गायन किया था। आगे, हमसिड़ो गीत किन जनजाति में प्रचलित है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं? तो ये भीलों में प्रचलित है। आगे, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, नावरी, असवारी क्या है? तो ये सभी लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। आगे, बालकों का चौक चाणविक गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी पर।
याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है। कान कतरनी, राजा जी खोलो कवाड़, टम्पो घोड़ी फूल, गुलाब रोग क्या है। तो ये सभी क्या है, तो ये बच्चों के खेल गीत है। क्या है, बच्चों के खेल गीत है। आगे, दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के व लड़कियों का समूह प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं। इनमें गीत हैं कौन कौन से हैं, तो वो लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, लोवड़ी अथवा हरनी कहते हैं। और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। ये कहाँ पर प्रचलित है, तो ये मेवाड़ में प्रचलित है। इसके अलावा आगे, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो शिशु के अवसर पर जच्चा गीत गाए जाते हैं। आगे 62वां क्वेश्चन, तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है, तो वह श्रावण। तीज गीतों का गायन कब किया जाता है, श्रावण माह में। और 63वां क्वेश्चन, गणगौर व तीज के अवसर पर प्रमुखतः कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो उस समय घूमर गीत गाया जाता है। याद रखिएगा, गणगौर व तीज के अवसर पर मुख्यतः घूमर गीत गाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।